रक्षाबंधन का सही तारीख कब है? 8 अगस्त या 9 अगस्त? शुभ मुहूर्त कब है? शुभ समय कब है? आइए यहाँ सब कुछ जानते हैं। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो भाई बहन के बीच प्रेम, समर्पण और सुरक्षा के व्रत को उजागर करती है। भारतवर्ष में यह त्योहार वर्षों से न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता रहा है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व रहा है। 2025 में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। कहीं 8 अगस्त की चर्चा है, तो कहीं 9 अगस्त की। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि सही दिन और शुभ मुहूर्त क्या है। आइए आज हम सब कुछ जानते हैं। शुभ मुहूर्त, महत्व, विधि, इतिहास और कई रोचक तथ्य विस्तार से जानें। रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2025 में कब है? 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। भद्रा काल की स्थिति आइए जानें। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर सावन महीना की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। हालांकि 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 से 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक है। इसके लिए 8 अगस्त के बदले 9 अगस्त को राखी का त्योहार मनाया जाएगा। भद्रा धरती पर रहने के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके लिए भद्रा का साया रहने पर रक्षाबंधन का त्योहार अगले दिन मनाया जाता है। राखी बांधने की सही समय। 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 9:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक। इस समय तक बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इसके बाद भाद्रपद महीना की शुरुआत होगी। भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए? भद्रा काल को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह राक्षसी प्रवृत्ति वाली समय रेखा होती है। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होता है, विशेषकर रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व, और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ फलदायी हो सकता है। रक्षाबंधन का इतिहास और पौराणिक कथाएं। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनके हाथ में खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनका घाव बांध दिया। इस रक्षा सूत्र के बदले श्री कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। यह केवल राखी नहीं थी, एक आत्मिक रक्षा सूत्र था। राजा बलि और माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि के 3 पग भूमि मांगे थे। बलि ने वचन निभाया, पर जब विष्णु पाताल लोक में गए, तब लक्ष्मी जी चिंतित हो गईं। उन्होंने बलि को राखी बांधी और रक्षा बदले विष्णु को पृथ्वी लोक लौटने का वचन दिया। यह कथा दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच नहीं, अपितु धर्म और समर्पण का भी प्रतीक है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। मुगल काल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जब बहादुर शाह से हार मान ली, तब उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने अपने धर्म का पालन करते हुए तुरंत सेना लेकर रानी की रक्षा के लिए निकल पड़े। रक्षाबंधन की धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण से आइए जानें। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रिय है। ये वो पवित्र उपाकर्म और वेद पाठ की शुरुआत भी इसी दिन होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। श्रावण मास का मौसम संक्रमण का समय होता है। इस समय शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधने से नाड़ी पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह संतुलित होता है। रक्षा सूत्र बांधने की विधि। पूजा की तैयारी। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, थाली में राखी, अक्षत, रोली, दीपक, मिठाई रखें। भगवान गणेश, विष्णु और शिव का ध्यान करें। राखी बांधने की प्रक्रिया। भाई को तिलक लगाएं, अक्षत और फूल चढ़ाएं, राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। भाई बहन को उपहार दें और रक्षा का वचन दें। रक्षा सूत्र का मंत्र। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे मां चल मां चल। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधना सर्वोत्तम होता है। आधुनिक युग में रक्षाबंधन का बदला रूप डिजिटल राखियां। आज के तकनीकी युग में राखी वीडियो कॉल, डिजिटल प्रिंटिंग और ऑनलाइन उपहारों के माध्यम से भी मनाई जा रही है। बहनों का सशक्तिकरण। रक्षाबंधन अब केवल रक्षा की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि बहनों के आत्मनिर्भर बनने का प्रतीक भी बन गया है। कई बहनें अपने भाइयों को आत्मरक्षा का उपकरण, किताबें और प्रेरक उपहार भी देती हैं। रक्षाबंधन और सामाजिक एकता। रक्षाबंधन ने कई बार सामाजिक बंधनों को तोड़ा है। विभिन्न समुदायों की स्त्रियां पुलिस, सेना, डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों को राखी बांधकर उनका सम्मान करती हैं। यह पर्व राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। रक्षाबंधन से जुड़े रोचक तथ्य। पहला, नेपाल, भूटान और मॉरिशस जैसे देशों में भी रक्षाबंधन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक बार शंकराचार्य को राखी बांधी थी। तीसरा, भारत के सैनिकों को हजारों राखियां देश भर से भेजी जाती है। चौथा, श्री रामचरितमानस में भी रक्षाबंधन का संकेत तुलसीदास जी ने दिया है। रक्षाबंधन के साथ जुड़ी परंपराएं। उपाकर्म संस्कार। ब्राह्मण समाज में रक्षाबंधन पर वेद पाठ का नवीनीकरण किया जाता है। कांवड़ यात्रा का समापन। कई क्षेत्र में यह दिन कांवड़ यात्रा के समापन का होता है। श्रावणी पर्व। महाराष्ट्र और गुजरात में यह श्रावणी कहलाता है, जिसमें विद्यार्थी गुरु को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन पर कविताएं और श्लोक, आइए जानें। राखी के धागों में बंधी भावनाओं की डोर, सदियों से निभाता आ रहा है पवित्र गौरव मैं गौर। न केवल खून का रिश्ता, ये आत्मा की पुकार है। रक्षाबंधन एक प्रेम है, एक आशीर्वाद, एक उपहार है। रक्षाबंधन और भावनात्मक कहानियां। युद्ध भूमि की राखी। एक सैनिक को उसकी बहन ने लिखा, अगर तुझे कुछ हो गया तो राखी किसे बांधूंगी। सैनिक ने जवाब दिया, तू राखी बांध दे, मरने से पहले भी मैं वादा निभा जाऊंगा। रक्षाबंधन 2025 विशेष संदेश। 2025 में रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आह्वान है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, नारी सम्मान को सर्वोपरि रखें, सद्भावना और भाईचारे को आगे बढ़ाएं। रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आत्मिक जुड़ाव और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। भले ही समय बदले, तकनीक बदले, लेकिन भाई बहन का यह रिश्ता आज भी उतना ही पवित्र जितना सतयुग में था। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।